हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो 2018 में पेपर हुआ था यूपी पीसीएल का, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, तो उसका जो है पेपर हम लोग कर रहे हैं। और उसमें आज जो है जनरल स्टडीज़ का जो है पोर्शन हम लोग करेंगे। जनरल स्टडीज़ में जो है कितने 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी 25 क्वेश्चंस को आज हम लोग करेंगे और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इससे आपको आइडिया मिलेगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पौंडीचेरी यानी पुडुचेरी के वर्तमान यथा जुलाई 2018 के राज्यपाल की पहचान करें। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाता है। उस समय जो है राज्यपाल पुडुचेरी की थी किरण बेदी। ठीक है। तो अभी अगर पूछा जाए अभी कौन है पुडुचेरी के राज्यपाल, तो इस समय जो है तमिलसाई सुंदरराजन। हालांकि जो है उपराज्यपाल होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। तो यहाँ पे जो है तमिलसाई सुंदरराजन, ये जो है उपराज्यपाल हैं कहाँ की, पुडुचेरी की। और इसके अलावा ये जो है तेलंगाना की राज्यपाल भी हैं, ये तेलंगाना की राज्यपाल भी हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और अगर पुडुचेरी के सीएम पूछा जाए, पुडुचेरी के सीएम कौन है इस समय, तो पुडुचेरी के सीएम है एन रंगास्वामी। कौन है? एन रंगास्वामी जो है इस समय पुडुचेरी के सीएम हो जाते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है टेस्ट क्रिकेट में किस क्रिकेट खिलाड़ी का व्यक्तिगत आंकड़ा यानी स्कोर जो है उच्चतम है। तो यहाँ पे जो है टेस्ट क्रिकेट में किसने सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल स्कोर बनाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायन लारा। तो ब्रायन लारा ने जो है एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। 400 रन इनके जो है एक ही पारी में है टेस्ट क्रिकेट में। और दोस्तों, अगर ऐसे पूछा जाए पूरे कैरियर में जो है सबसे ज़्यादा रन किसके हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो सबसे ज़्यादा रन सचिन तेंदुलकर के हो जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में भी। और वनडे क्रिकेट में यानी ओडीआई में भी सबसे ज़्यादा अगर रन पूछा जाए तो जो है इनके हो जाते हैं। और एक इंडिविजुअल पारी में जो है, एक पारी में अगर पूछा जाए वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा स्कोर किसका है, तो ओडीआई में एक पारी में सबसे ज़्यादा स्कोर है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा का जो है एक पारी में इन्होंने 264 रन बनाया था। ठीक है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शेर और मोर नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है। तो शेर और मोर नृत्य ये जो है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश का नृत्य हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश का ये लोक नृत्य हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के नृत्य की, तो पोंग जो है हो जाता है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य। इसके अलावा मुखौटा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ। और जो है युद्ध नृत्य होता है अरुणाचल प्रदेश का, युद्ध नृत्य पूछा जाए कहाँ का है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला है, ऑपरेशन बाढ़ शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन बाढ़ नहीं बल्कि ऑपरेशन फ्लड यहाँ पे होना चाहिए। ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड जिसको श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, श्वेत क्रांति, ये जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और इसके जो है जनक कौन थे, तो श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन। कौन थे? वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक हो जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है खाद्य उत्पादन। तो अगर पूछा जाए खाद्यान्न उत्पादन जो है इससे संबंधित कौन सी क्रांति थी, तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। और हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो हरित क्रांति के जो है विश्व में जनक पूछा जाता है, विश्व में जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। और भारत में अगर पूछा जाता है भारत में हरित क्रांति के जनक, तो भारत में जो है हो जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला है, भारत में ग्राम स्तर के संवैधानिक निकाय के प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत में ग्राम स्तर के संवैधानिक निकाय के प्रमुख को कहते हैं सरपंच। यहाँ पे सरपंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ राज्यों में प्रधान भी कहा जाता है, जैसे यूपी में प्रधान कहा जाता है, सरपंच राजस्थान में कहते हैं, कुछ राज्यों में मुखिया भी कहते हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान है। तो यहाँ पे जो है सरपंच फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की भारत में,
तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जनक जो है कौन माने जाते हैं? जनक या शिल्पी जो है माना जाता है बलवंत राय मेहता को। पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी या जनक जो है किसको मानते हैं? बलवंत राय मेहता को माना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो संवैधानिक दर्जा मिला था 1993 में। 1993 में कब जो है 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है 73वें संशोधन के द्वारा। कौन से संशोधन के द्वारा? 73वें संशोधन के द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। और 73वें संविधान के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी जाती है? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है संविधान में, जिसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिका को लिबर्टी की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार स्वरूप दी थी? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार स्वरूप अमेरिका को किसने दिया था? फ्रांस ने दिया था। फ्रांस ने जो है 1886 में अमेरिकी क्रांति के दौरान फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती के प्रतीक के रूप में स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है दिया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में कहाँ पे है? तो ये जो है न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में हो जाता है। न्यूयॉर्क के अगर पूछा जाए कि किस नदी के किनारे है, तो न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के आधार पर जो है भारत का विश्व में स्थान पूछा गया है यहाँ पे। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक आपको पता होगा, जिन्हें नहीं पता है तो याद रखेंगे RCCAI RCCAI। तो यहाँ पे R से हो जाता है रूस। पहले नंबर पे रूस है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रूस का है। फिर जो है कनाडा का है, फिर जो है चाइना का है, चीन, फिर जो है अमेरिका का है, और उसके बाद जो है ब्राज़ील का हो जाता है, और ए से ऑस्ट्रेलिया हो जाता है 6वें नंबर पे, और 7वें नंबर पे अपना प्यारा भारत देश। ठीक है, और अगर 8वें नंबर पे पूछ लिया जाए तो 8वें नंबर पे अर्जेंटीना, याद रखेंगे। तो यहाँ पे 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल के मामले में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, किस अभिनेत्री को फिल्मों में अपने असाधारण योगदान हेतु प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को। यहाँ पे देविका रानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो है नरगिस दत्त दिया गया है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले राज्यसभा में किस अभिनेत्री को नामित किया गया था राज्यसभा सदस्य के लिए, तो यहाँ पे नरगिस दत्त को जो है नामित किया गया था। ये पहली अभिनेत्री है जिनको राज्यसभा में सदस्य के लिए नामित किया गया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, लड़ाकू हवाई जहाज़ उड़ाने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला कौन है? तो लड़ाकू हवाई जहाज़ यानी फाइटर प्लेन उड़ाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन हो जाती हैं? तो अवनी चतुर्वेदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवनी चतुर्वेदी। और दोस्तों इसके अलावा अगर पूछा जाए राफेल उड़ाने वाली जो है पहली महिला पायलट कौन हो जाएंगी? तो शिवांगी सिंह जो है ये पहली महिला पायलट हो जाती हैं राफेल उड़ाने वाली। इसके अलावा अगर पूछा जाए वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट, तो वायुसेना की झांकी का हिस्सा पहली बार बनी थी महिला के रूप में भावना कांत। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो दोस्तों नमक सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये आरंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को जो है ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की थी। साबरमती आश्रम से जो है इसकी शुरुआत की थी अपने 78 अनुयायियों के साथ। ये जो है कहाँ के लिए चले थे? दांडी कब पहुँचे थे? तो ये जो है पहुँचे थे 6 अप्रैल 1930 को जो है ये दांडी पहुँचे थे, जहाँ पे इन्होंने नमक कानून को इन्होंने तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। इनकी जो है ये यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल तक थी, यानी कितने दिनों की? तो 24 दिन की इनकी यात्रा थी।
ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, भारतीय खेल में उड़न सिख किसे कहा जाता है? तो उड़न सिख यानी फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह जी को, मिल्खा सिंह जो कि एथलीट थे, तो इनको जो है उड़न सिंह के नाम से जाना जाता है, उड़न सिख के नाम से, फ्लाइंग सिख के नाम से। और अभी इनका जो है पिछले साल देहांत हुआ था जून 2021 में, जून 2021 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र में किस वर्ष सम्मिलित हुआ था? तो भारत संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में जो है कब सम्मिलित हुआ था? तो 1945 में जो है भारत यूएन में शामिल हुआ था। तो यहाँ पे 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और इसमें जो है कितने देश हैं? संयुक्त राष्ट्र में जो है कितने देश हैं? तो टोटल 193 देश हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी तो कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था? तो 50 देशों ने जो है हस्ताक्षर किया था स्थापना के समय। और अभी 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र में। सबसे लास्ट में कौन जुड़ा? तो 193वां जो देश था वो था साउथ सूडान, यानी दक्षिणी सूडान जो है सबसे लास्ट में जुड़ा था संयुक्त राष्ट्र में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में आ गया है। पूछा गया है, भानु अथैया वोन द फर्स्ट ऑस्कर फॉर इंडिया फॉर विच मूवी? भानु अथैया ने जो है इंडिया के लिए पहला ऑस्कर जीता था, किस मूवी के लिए जीता था यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गांधी। गांधी मूवी के लिए भारत को पहला ऑस्कर पुरस्कार मिला था। किसको? भानु अथैया को। भानु अथैया जो है इसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर कैटेगरी में इनको जो है ये ऑस्कर अवार्ड मिला था। कब मिला था ये भी याद रखिएगा, 1983 में जो है मिला था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, HDFC बैंक में HDFC का पूरा नाम क्या है? तो HDFC का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो HDFC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। HDFC की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जो है कहाँ पे हो जाता है? तो मुंबई जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। और अगर इसके CEO की बात करें, इस समय जो है इसके CEO कौन है? तो CEO हो जाते हैं शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन जो है वर्तमान में HDFC बैंक के क्या हैं? CEO हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस देश की पहचान करें जो भारतीय उपमहाद्वीप का भाग नहीं है। तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंटल का भाग कौन सा देश इसमें से नहीं है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो देश हैं उनके नाम हैं, एक तो है आपका भारत तो है ही है, फिर जो है पाकिस्तान, और इसके अलावा बांग्लादेश है, बांग्लादेश, और उसके बाद जो है नेपाल हो जाएगा आपका, नेपाल, और भूटान और मालदीव। ये जो है इतने देश हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप का भाग माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो है अफगानिस्तान इसका राइट आंसर है, अफगानिस्तान नहीं है। और यहाँ पे बर्मा दिया गया है, तो बर्मा भी हालांकि नहीं है इसमें। जो मैंने यहाँ पे देश लिखाए हैं तो ये देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, तो यहाँ पे पता नहीं कैसे बर्मा दिया गया है। और अफगानिस्तान यहाँ पे जो है आंसर माना गया था UPPCL के द्वारा। तो फिलहाल यहाँ पे अफगानिस्तान और बर्मा भी नहीं है। आप ये जो देश मैंने लिखाए हैं तो ये देश हैं भारतीय उपमहाद्वीप के भाग के रूप में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों प्रकाश पादुकोण ये जो है कौन है? तो ये दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं। और ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जो है बैडमिंटन के जो है काफ़ी फेमस खिलाड़ी थे, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। और अभी इनको हाल ही में जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा एक अवार्ड दिया गया है। तो ये करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको याद रखेंगे। कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रकाश पादुकोण को, तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, IPC का पूरा नाम क्या है? तो IPC का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन पीनल कोड।
इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता जो है इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो इसमें किस अपराध के लिए कौन सा सज़ा होनी चाहिए, तो इसके लिए जो है धाराएं वगैरह हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूछा गया है उस भौगोलिक विशेषता की पहचान करें जो भारत को श्रीलंका से पृथक करता है। तो भारत को श्रीलंका से पृथक करती है मन्नार की खाड़ी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, या जो है इसके अलावा पाक जल संधि जो है आता ऑप्शन में, तो ये भी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, या मन्नार की खाड़ी यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये भी सही है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है मुद्रास्फीति शब्द निम्नलिखित में से किस परिस्थिति से संबंधित है। तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, जब महंगाई हो जाती है और मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है, मुद्रा की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो उसको जो है क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है किस परिस्थिति से संबंधित है, तो ये एक आर्थिक परिस्थिति है। ठीक है, आर्थिक परिस्थिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है एलोन मस्क इज को फाउंडर ऑफ विच वन ऑफ फॉलोइंग कंपनीज। तो इनमें से कौन सी कंपनी के जो है को फाउंडर हैं एलोन मस्क, यहाँ पे पूछा गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला एएनसी। टेस्ला कंपनी के जो है को फाउंडर हो जाते हैं एलोन मस्क। ठीक है, और एलोन मस्क को अभी हाल ही में एक जो है काफ़ी फेमस अवार्ड मिला है, तो वो भी आप याद रखेंगे कौन सा अवार्ड है। तो टाइम्स पर्सन ऑफ ईयर, टाइम्स पर्सन ऑफ ईयर का जो है अवार्ड मिला है इनको 2021 के लिए। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। 2021 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, तो एलोन मस्क को मिला है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, रैम शब्द का पूरा नाम क्या है। तो रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला है वर्ष 2018 में सांग्रीला वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी। तो दोस्तों सांग्रीला वार्ता, इसको ज़्यादातर सांग्रीला डायलॉग के नाम से जानते हैं, तो 2018 में जो है ये कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये सिंगापुर में आयोजित की गई थी। सिंगापुर में ये जो है आयोजित की गई थी। और सांग्रीला डायलॉग ये जो है एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन है, और इसका आयोजन अगर पूछ लिया जाए 2020 में कहाँ हुआ था, तो 2020 में भी सिंगापुर में ही हुआ था। सिंगापुर में जो है इसका आयोजन हुआ था, कब हुआ था, तो 10 से 12 जून के बीच में, 10 से 12 जून के बीच में इसका आयोजन किया गया था। उद्घाटन इसका किया था जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, जापान के प्रधानमंत्री कौन है, फुमियो किशिदा। फुमियो किशिदा के भाषण के द्वारा जो है इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, और 2022 के लिए भी याद रखेंगे सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान प्रसूति अवकाश लिया था। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान प्रसूति अवकाश, जिसको क्या कहते हैं, मैटरनिटी लीव कहते हैं, तो ये अवकाश जो है किसने लिया था, तो जेसिंदा ऑर्डन। जेसिंदा ऑर्डन जो है ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान प्रसूति अवकाश लिया था। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तराई क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है, तो ये आपका यूपी में लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में जो है दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क हो जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे सरिस्का दिया गया है, सरिस्का कहाँ पे है, तो सरिस्का हो जाता है राजस्थान में। और काजीरंगा कहाँ पे है, तो असम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। भरतपुर उद्यान ये कहाँ पे है, तो ये भी आपका राजस्थान में हो जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यहाँ पे जो है वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटारेस। एंटोनियो गुटारेस ये किस देश के हैं, तो ये जो है पुर्तगाल के हैं। कहाँ के, पुर्तगाल के हैं। और ये जो है अभी भी वर्तमान में भी जो है ये यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है। कब बने थे, तो 2017 से 2017 में बने थे। 2017 से अभी तक जो है यही है। ठीक है,
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।